So, good afternoon, good evening, good morning to all of you. So CUT रजिस्ट्रेशन को लेके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कैसे करना है, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को कैसे चॉइस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है CUT 2025 रजिस्ट्रेशन, और जो पहली लिंक मुझे दिख रही है उसी पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने NTA की वेबसाइट आती है। NTA अथॉरिटी है जो CUT का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो सबसे पहले मुझे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ से डायरेक्ट जो है मैं रजिस्ट्रेशन अपना कर सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन। पर उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि मैं कौन से यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में सिलेक्शन मुझे लेना है, ताकि मैं अपने सब्जेक्ट को चॉइस कर सकूं कि मुझे कौन से डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम यूनिवर्सिटीज़ पे जाएंगे। आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ पे जाएंगे, तो यूनिवर्सिटीज़ हमने क्लिक की यहाँ पे। तो यूनिवर्सिटीज़ क्लिक करने के बाद हमारे सामने सेंट्रल, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट, सभी की पूरी लिस्ट आ गई है। तो इसमें कैसे मैं यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करूँगा या कैसे मैं सब्जेक्ट देखूँगा, उसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे जाऊँगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे मैंने क्लिक किया तो बहुत सारी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश के अंदर, वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपके सामने आ गई है। लगभग 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो रजिस्टर्ड है। अब मान लीजिए मुझे अपने आप को मैं चाहता हूँ कि मैं DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने आप को रजिस्टर्ड करूँ, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे आ गया। देखिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अब हम जैसे मान लीजिए मेरा कॉमर्स है, मैं BCom करना चाह रहा हूँ, तो मैं BCom करने के लिए देखूँ कि ये यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है और ये पूरी आपके कोर्सेज़ की लिस्ट दी है, प्रोग्राम या कोर्स जो DU ऑफ़र करती है। अब मुझे चाहिए BCom, तो मैं यहाँ सर्च करूँगा कि मुझे BCom या BCom ऑनर्स के लिए, तो प्रॉबेबली अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे आप कोर्स के नाम के साथ तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे BCom BSc है, BCom ऑनर्स देखिए 59 नंबर पे BCom ऑनर्स है, 59 नंबर पे यहाँ BCom ऑनर्स है। अब मान लीजिए मुझे BCom ऑनर्स करना है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई, मुझे कौन से सब्जेक्ट चॉइस करने पड़ेंगे, मैं कैसे पता लगेगा। तो BCom ऑनर्स में भाई यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी दी हुई है कि एक आपको लैंग्वेज लेना है, एक कोई लैंग्वेज है तो लैंग्वेज जनरली इंग्लिश, हिंदी, जो भी हमको सूटेबल लगे, इंग्लिश हम ले सकते हैं। फिर डोमेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो लिस्ट A और B की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है। अभी लिस्ट दी गई है जिसमें A और B, अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो देखिए अब मान लो जी मुझे BCom ऑनर्स करना है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ 2 कॉम्बिनेशन मिलते हैं मुझे यहाँ पे BCom ऑनर्स के लिए कि भाई आप इन 2 में से कोई एक कॉम्बिनेशन पे आप BCom ऑनर्स कर सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन नंबर 1 है कि कोई एक लैंग्वेज ले लूँ मैं, जैसे आपने इंग्लिश ले लिया। इंग्लिश के बाद मेरा या तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स मुझे लेना है, तो मान लीजिए है अगर आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स 11th-12th में आपने पढ़ा है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लिस्ट B में से ले लीजिए जो मेनली आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है आपका, इसके अलावा फिज़िकल एजुकेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, कॉम्बिनेशन B ज़्यादातर स्टूडेंट के काम का होता है, क्योंकि जनरली हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स मान लीजिए नहीं है, तो कॉम्बिनेशन B देखिए। कॉम्बिनेशन B में मैं कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं एक लैंग्वेज लूँगा, लैंग्वेज ले लिया मैंने। लैंग्वेज के बाद एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनता है मेरा, दैट इज़ एन अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, यानी मैं अकाउंटेंसी ले लूँगा। इसके अलावा कोई भी 2 सब्जेक्ट जो मैं लिस्ट B में से लूँगा, कोई भी 2 सब्जेक्ट जो मैं लिस्ट B में से लूँगा, और वो आपका बिजनेस या इकोनॉमिक्स। तो मैंने आपको बताया इस तरह से आप सब्जेक्ट की चॉइस कर सकते हैं, इस तरह से आप सब्जेक्ट की चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट। इसके अलावा देखिए BCom ऑनर्स हो गया। अब मान लीजिए प्लेन BCom करना है, प्लेन BCom करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पर भाई सबसे पहले एक लैंग्वेज आप ले लेंगे प्लेन BCom के लिए, एक लैंग्वेज, फिर कोई भी सब्जेक्ट एक लिस्ट B में से, मतलब डोमेन सब्जेक्ट में से कोई एक ले लेंगे। और CUT का एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब अगर नॉर्मल आपको BCom करना है तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको लेना पड़ेगा, जो है सेक्शन C का है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे आ गया है। इसके अलावा फिर आपको मान लीजिए BBA करना है,
BBA करना है। अब BBA बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं यहाँ पर BBA जो है FIA से। तो अब यहाँ पर आपको अगेन बताए गए हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो कैंडिडेट जो है कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं, प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और जनरल टेस्ट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने बताया है। अब आप जब सर्च करेंगे बेहतर यूनिवर्सिटीज़ आप सर्च करें, जब आप सर्च करेंगे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ तो ऑटोमेटिकली आपको जो है कौन सा आपको कोर्स करना है और उससे कैसे सब्जेक्ट आपको देखने हैं ये मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक दो और यूनिवर्सिटीज़ में चलते हैं हम। जैसे हम जा रहे हैं जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटीज़ में, या बनारस हिंदू में चलते हैं। अब बनारस हिंदू में आ गए, अब अपने को वापस देखना है अपने BCom ऑनर्स। बनारस हिंदू BCom ऑनर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखे हुए हैं, या अब नॉर्मल BCom के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखे हुए हैं, है ना। तो इस तरह से दैट इज़ अ बैचलर ऑफ, एक मिनट, बैचलर इन कॉमर्स थर्ड नंबर पे ये बैचलर इन कॉमर्स ऑनर्स है। अब देखिए बनारस हिंदू क्या मांग रहा है। बनारस हिंदू बोलता है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो है आपका एक तो अकाउंटेंसी होना चाहिए, ठीक है, दूसरा आपका बिजनेस स्टडीज़ होना चाहिए, और तीसरा आपका जनरल एप्टीट्यूड होना चाहिए, बस। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले आपको अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करना है। वो भी मैं आपको हेल्प करूंगा, भेज दूंगा मैं आपको उनकी लिस्ट। फिर उसके बाद उनमें आपको देखना है कि कॉमर्स फील्ड से हम हमारे कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। हम BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, है ना, BBA, BCA अगर मैथ्स है तो। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो भी कोर्स हम कर रहे हैं उनके लिए कौन सा पेपर हमें बोला गया है, और जो पेपर बोला गया है वो पेपर को फिर हमें एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करना है ना। तो ये हो गया। अब मान लीजिए ये आ गया, अपने यूनिवर्सिटीज़ अपने देख ली, उसके बाद हम यूनिवर्सिटीज़ अपनी हो गई। इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी देख सकते हैं आप, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, है ना। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जैसे मान लीजिए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है ना, जैसे अपने यहाँ की। इसके अलावा जो है रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटीज़ है एक ये, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर जब अपनी यूनिवर्सिटीज़ अपनी पूरी कंप्लीट हो गई, देन वी गो फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए फिर ये स्टेप आपको अप्लाई है। यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके नए रजिस्ट्रेशन की ओर जा सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर रखना पड़ेंगे, और वो रखना पड़ेंगे आपकी 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, 12th का एडमिट कार्ड होगा वो, और उसके अलावा आपका जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है। इसके लगभग आपके जो PDF या JPG है वो अपलोड होगा। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जनरल में नहीं लगेगा, पर कैटेगरी है आपका OBC है, SC है, ST है, या कोई भी बैकवर्ड कैटेगरी है, तो उसका सर्टिफिकेट चलेगा, वो भी सेंट्रल वाला, ठीक है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने कभी कोई स्पोर्ट्स में आपने नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कभी कंट्रीब्यूट किया है, और आप जो है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे आए हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट है, और इन सब चीज़ों से प्रायोरिटी मिलती है। आपने NCC में है ना, तो इन सब चीज़ों से भी, तो इनके सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना पड़ेंगे, है ना, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, आज अब आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। आपको पता है यहाँ पर फ़ीस के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए, जैसे फ़ीस जो है जनरल टेस्ट जो है अप टू 3 सब्जेक्ट तक 1000 है, और उसके बाद फिर हर एक सब्जेक्ट के लिए फिर 400 है। तो जैसे जैसे आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से फ़ीस भी डिफ़ाइन है। चलिए, तो आप रजिस्ट्रेशन करिए। कोई भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बिल्कुल कॉल करिए। आपको मेरा नंबर आपको पता ही है, व्हाट्सअप कर दीजिए, कॉल कर दीजिए एनी टाइम, है ना। तो कोई भी दिक्कत आती है तो करिए। चलिए, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा।